आज़ादी मिली है 2014 में, तुम्हारे 75 साल कहाँ से हो गए भाई? 75 तो हमारे हुए, हमें मिली थी 1947 में आज़ादी, तुम्हें थोड़ी मिली थी, तुम्हें तो 2014 में मिली थी। कोई अंधभक्त तो बता दे सर, कोई अंधभक्त तो जिंदा होगा भाई, किसी से तो पूछ लो कि तुम्हारे 75 कहाँ से होगा, तुम कौन सा अमृत महोत्सव मना? तिरंगे से तो नफरत करते हैं ये, तिरंगे से नफरत करते हैं। किसी को सम्मान पूर्वक मरने के बाद अगर तिरंगा ऊपर डाल देना तो ये अपनी पार्टी के झंडे को उस तिरंगे से बड़ा समझते हैं, उसके ऊपर झंडा डालते हैं अपना। तिरंगे पर तो ये हस्ताक्षर करते हैं। किनकी बात कर रहे हो भाई? गद्दार देशभक्ति को जगाएंगे वो लोग जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने के लिए दलाली का पैसा अंग्रेजों से लेते थे, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से गारंटी ले लो। अब अगर अदानी भाग गया तो हिसाब जनता तुमसे मांगेगी। कितनी दलाली करोगे भाई? देश की जनता रुपए के लिए तड़प रही है, खाने के लिए तरस रही है। उसकी थाली में पहले तो नमक और प्याज होता था, आज नमक और प्याज भी गायब होता जा रहा भाई। अभी 7 दिन बाकी हैं, सब्र करो। अभी जादू की छड़ी घूमने में तो 1 मिनट ही काफी है। ये भगवान के अवतार हैं। ये 14 अगस्त की शाम को आएंगे 8 बजे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे जैसे लॉकडाउन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, और देखना बस सबके घर के अंदर ऐसे चुटकी बजाते घर बन जाएंगे, सबके घर में खाना पहुंच जाएगा। अरे रोजगार अभी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, 32 करोड़ रोजगार मिलेंगे भाई 14 अगस्त को। तैयार रहो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कमर वमर बांध के देश का सबको भाई तैयार हो जाओ बिल्कुल। देश की जनता कमर बांध रहे भाई। फेंकू महाराज, झूठा, झुटलर, ऐसी टर्म्स जनता चला रही। नरेंद्र मोदी जी को एक्टर का रोल अदा करना चाहिए। सही बता रहा हूँ, एक सुपरहिट मूवी जाने वाली, अंधभक्तों की जेबें भी भर जाएंगी। जैसे ये छतों पे तिरंगा लगवा रहे हैं ना कि दिल में मन में कुछ और है, कोई एक रंग है, और बाहर छत पे तिरंगा लगा रहे हैं, वैसे ही बुलडोजर चल रहा है। दिखाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। उस नेता को एक बड़ा नेता बनाने की तैयारी हो रही है भैया। बड़ा नेता? जी हाँ, जैसे नुपुर शर्मा अरेस्ट हुई ना, नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, नुपुर शर्मा पे एक्शन हो गया। अभी देखना लोकसभा का चुनाव आते आते उस नेता को लोकसभा की टिकट देंगे भाई। आप क्या सोच रहे हो? भारतीय जनता पार्टी है वो गंगा नदी है, उसमें जो डुबकी लगा लेता है वो पवित्र हो जाता है। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आप उनको कैसे शक कर सकते हो भाई? ये महिलाओं का वही सम्मान करते हैं जैसे उन्नाव में किया था, जैसे हाथरस में किया था। ये वैसे ही वही सम्मान करते हैं महिलाओं का। किसी धोखे में मत रहे जनता। आज तो देश की महिलाओं को आगे आना पड़ेगा भाई। ये नहीं तो ये सम्मान, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। सांसद साहब कह रहे हैं बड़े शर्म की बात है हमारी सरकार। देखिए ये जो ढकोसला, मैंने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, कि उनको किसी फिल्म में होना चाहिए था। जैसे वो भी पृथ्वीराज चौहान फेल हो गई ना, वो झांसी की रानी वाली मूवी फेल हो गई है और लाल सिंह चड्ढा हिट होती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को एक्टर का रोल अदा करना चाहिए। सही बता रहा हूँ, एक सुपरहिट मूवी जाने वाली, अंधभक्तों की जेबें भी भर जाएंगी। तो आज वही काम हो रहा है। कार्रवाई करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। भाई कार्रवाई क्या करें? हम कह रहे हैं कि तिरंगा फहराओ, दिल में फहराओ ना, क्यों नहीं फहरा रहे? तुम्हें आज़ादी मिली है 2014 में, तुम्हारे 75 साल कहाँ से हो गए भाई? 75 तो हमारे हुए, हमें मिली थी 1947 में आज़ादी, तुम्हें थोड़ी मिली थी, तुम्हें तो 2014 में मिली थी। और 14 वाले को तो कंगना को मिली थी 2014। नहीं, कंगना ने कहा था कि हम लोगों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट किया, तो उनको मिली थी। तो भाई उनके 75 साल कहाँ से हो गए? पूछो ना, बताओ ना, कोई अंधभक्त तो बता दे सर, कोई अंधभक्त तो जिंदा होगा भाई। किसी से तो पूछ लो कि तुम्हारे 75 कहाँ से होगा, तुम कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हो? आजादी तो मना रहे हैं ना भाई। उनके लिए तो देश हुआ ही नहीं आजाद, उनके लिए तो 8 साल पहले आजाद हुआ है। ये तो हमारा अमृत महोत्सव है, हम मना रहे हैं और हम शपथ भी ले रहे हैं। हम शपथ ले रहे हैं कि किसी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसी आधार पर किसी भी भारतवासी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान का सम्मान करेंगे, अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ेंगे। और लेना भारतीय जनता पार्टी वाले शपथ, कांग्रेस के ले रहे हैं, आरजेडी के ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ले रहे हैं, हर पार्टी के लोग शपथ ले रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे भाई? बताओ ना। मोहन भागवत उनका कहना नहीं मानने, आरएसएस में देखिए डीपी चेंज नहीं। भाई मैंने क्या बोला? वो डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहे? तिरंगे से तो नफरत करते हैं ये, तिरंगे से नफरत करते हैं। किसी को सम्मान पूर्वक मरने के बाद अगर तिरंगा ऊपर डाल देना तो ये अपनी पार्टी के झंडे को उस तिरंगे से बड़ा समझते हैं, उसके ऊपर झंडा डालते हैं अपना। तिरंगे पर तो ये हस्ताक्षर करते हैं। किनकी बात कर रहे हो भाई? कह रहे हैं आप लोगों की देशभक्ति कम होगी, उसे जगाया जा रहा है।
गद्दार देशभक्ति को जगाएंगे। वो लोग जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने के लिए दलाली का पैसा अंग्रेजों से लेते थे, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। बीजेपी को आप गद्दार कह रहे हैं? भैया इनके पूर्वज कौन थे? माफिया मांगी है भैया। और जब कलेक्टर को तनख्वाह जो है 40 रुपए मिलती थी, तब इनके वंश जो जिनके ये वंशज है उनको 60 रुपए पेंशन मिलती थी। आज के 6 लाख रुपए की पेंशन हो गई भैया। कलेक्टर की सैलरी 4 लाख। समय के अनुसार चलना पड़ता है ना भाई, समय के अनुसार। तो फिर ये दलाली का पैसा आज भी तो दलाली कर रहे हो। अदानी अंबानी को जो आप संपत्ति दे रहे हो, क्या है वो? देश से दलाली है। देश को आप बेच रहे हो। और मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश की जनता सुन ले, आपके व्यूअर्स सुन ले, बता रहा हूँ अभी देखते जाइए। आज देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता उन लोगों को चाहती है जो आए और अदानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करें। आज देश की जनता उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है और देश में वो लोग आ रहे हैं। वो लोग अपने जज्बे को लेकर आ रहे हैं कि अदानी का जितनी संपत्ति उन नेताओं ने अदानी के हवाले की है, जो नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक नेता को चुन कर सजा दी जानी चाहिए। अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो गया? क्यों नहीं होगा? किसका पैसा है भाई? बैंक से कर्जा लेकर सरकार से पैसा लेकर सरकार से संपत्ति खरीद रहे हो। संपत्ति इनके बाप की है, संपत्ति देश की जनता की है। जनता खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है। आपके और हमारे बुजुर्गों की कमाई, मेहनत की कमाई, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने रोजगार किया, जिन्होंने मजदूरी की, उन्होंने एक एक पैसा टैक्स दिया, तब ये संपत्तियां बनी थी। किसी के बाप की संपत्ति नहीं है कि संपत्ति बेच दे और खरीद ले। इस देश की धरोहर की सरकार जो है वो सिर्फ ट्रेजरर है, वो सिर्फ उसकी रक्षक है, मालिक नहीं है। किसी भ्रम में ना रहें। कई लोग कह रहे हैं अडानी भी देश छोड़ सकते हैं। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से गारंटी ले लो। अब अगर अदानी भाग गया तो हिसाब जनता तुमसे मांगेगी, और नहीं तो फिर साथ ही निकल लेना। मोदी जी क्यों ले गारंटी बताइए? भैया कौन दे रहा है उनको? संपत्ति कौन हैंडओवर कर रहा है? हिमाचल के अंदर सेब के बाग जिस किसान को 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो मिल जाता था, आज 5 रुपए किलो मिल रहा है किसान को। और आप बात कर रहे हो कि क्या किया इन्होंने? मंडियां खत्म कर दी ना। जो 20 रुपए, 30 रुपए किलो किसान अपना सेब बेचता था। जरा मोदी जी मदद कर रहे हैं अडानी को। अरे भैया, मोदी जी ने तो श्रीलंका में जाके तक मदद कर दी। श्रीलंका में तक जाके अदानी के लिए मदद की है। आप ये बताओ कितनी दलाली करोगे भाई? देश की जनता रुपए के लिए तड़प रही है, खाने के लिए तरस रही है। उसकी थाली में पहले तो नमक और प्याज होता था, आज नमक और प्याज भी गायब होता जा रहा है भाई। लेकिन हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तिरंगे को भी व्यापार बना दिया इन्होंने, तिरंगे को भी व्यापार बना दिया। आज रही बात तिरंगे की, तिरंगा ये पहचान नहीं रहे हैं, तिरंगे को धंधा बना रहे हैं। तिरंगे कहाँ से बन रहे हैं? तिरंगे फ्री में नहीं बांट रहे। वीडियो आ रही है स्कूलों के अंदर, बच्चों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं कि आप पैसे लेकर आओ तिरंगे के लिए। अरे ऐसे फर्जीवाद और ढकोसला करने वालों से देश को आज की तारीख के अंदर बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। समझिए, इनको समझने का प्रयास करिए कि फर्जी ढोंग कर करके ये ठग कौन होता है? जो आपका अपना बन के, आपका मीठा बन के आपको ठग लेता है और बाद में आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे ठग के ले। इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, हमने कब विरोध किया? ये तो हमारे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये उनकी आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। वो तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। वो तो कह रहे हैं कि 2014 में उनको आज़ादी मिली, लेकिन मैं बता देता हूँ वो आज भी गुलाम है। आरएसएस में किसकी पूजा करवाई जाती है? हमारे एक साथी ने इंटरव्यू भी दिया था, अंग्रेजों की महारानी की पूजा करवाई जाती है। और उनको किसी भी आरएसएस के व्यक्ति ने आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो जब मुझे नीरज जी से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की महारानी की पूजा करवाई जाती है। तो ये आज भी अंग्रेजों के गुलाम है भाई। आज़ादी आपको मिली है, आज़ादी हमें मिली है, आज़ादी देश की जनता को मिली है। हमने लड़कर आज़ादी ली है, आज़ादी भीख में नहीं मिली। मोदी साहब कहते थे कि 2022 तक हर आदमी को घर मिल जाएगा, क्या वो पूरी वही बात है? तो भाई मिल तो गया घर, मिल तो गया। अभी 7 दिन बाकी हैं, सब्र करो। अभी जादू की छड़ी घूमने में तो 1 मिनट ही काफ़ी है। ये भगवान के अवतार हैं। ये 14 अगस्त की शाम को आएंगे 8 बजे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे लॉकडाउन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, और देखना बस सबके घर के अंदर ऐसे चुटकी बजाते घर बन जाएंगे, सबके घर में खाना पहुंच जाएगा। अरे रोजगार, अभी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे,
31 करोड़ रोजगार मिलेंगे भाई 14 अगस्त को, तैयार रहो बिल्कुल। 14 अगस्त हाँ बिल्कुल, कमर वमर बांध के देश का भी मिलेंगे सबको भाई तैयार हो जाओ बिल्कुल। देश की जनता कमर बांध ले भाई। किसानों की आय भी दोगुना, किसानों की आय दुगनी होने वाली है। देश जो है वो विकसित, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे भाई हम। देश का गरीब अब से हवाई जहाज में चलने वाला है, हर गरीब के घर में हवाई जहाज खड़ा होने वाला है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, स्वीकार कर लो। ताने मारते हो मोदी। अरे भाई हम तो स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रहे हो ताने मारते हो। हम तो कह रहे हैं 14, सज्जन इंसान है, देखिए फकीर आदमी है, गरीब घर से आए हुए हैं, देखिए। तो हम तो कह रहे हैं भाई, हमने क्या बोला? हमें ये मालूम है। आप बोल कुछ नहीं रहे और जीने भी नहीं दे रहे मोदी जी। नहीं भाई, हम क्या बोल सकते हैं? वो तो हमारे नहीं, मतलब मेरे तो नहीं है, माननीय मोदी जी हैं देश की जनता के अंधभक्तों के। अब तो खैर वो देश की जनता के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, मेरे तो पहले ही नहीं थे। बाकी रही बात तंज कसने की, तंज नहीं है, जो सच्चाई, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है। जो गरिमा वहां पर पद पर बैठा व्यक्ति एक सच बोलता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेगा, इतनी बड़ी कुर्सी है। लेकिन जब आप बार झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते, आज सोशल मीडिया पे देखिए ना, फेंकू महाराज, झूठा, झूठलर, ऐसी टर्म्स जनता चला रही है।